Hi guys, welcome back to my channel and मैं इस वक्त हूँ अपने मेकअप रूम में। आज हम एक नया सीरीज शूट कर रहे हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ समवॉट ऑन द बैकड्रॉप्स ऑफ समथिंग लाइक मिर्ज़ापुर। तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा, बड़ा प्लेजेंट सा। एंड दिस इज़ आई थिंक गोइंग टू बी द लास्ट शूट ऑफ 2025। ये अगले 3 दिन है मेरा शूट, तो बस ये हो जाएगा एंड देन जस्ट वेटिंग फॉर 2026 टू बिगिन। ओके, आज का टॉपिक व्लॉग का है कि मुझे उड़ान कैसे मिला। मेरे इंस्टाग्राम, मेरी यूट्यूब के जो कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरे पोस्ट के नीचे कमेंट्स होते हैं, वो सब यही है कि वी लव चकोर एंड यू नो एवरीवन नोज मी बाय चकोर। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी पहचान यही है कि सब मुझे चकोर के नाम से जानते हैं एंड समवेयर इट हैज़ बिन अ बिग पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। तो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल, मेरे दिल के बहुत करीब है ये कैरेक्टर एंड या तो शुरू करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये बात है 2016 जनवरी की। इट वॉज 28th of January, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। उस शो से रिलेटेड तो बहुत स्पेशल डेट्स हैं जो मुझे सारी याद रहती हैं। तो हाँ, सो 28 जैन था और मैं अपने घर पे थी। मैं अपना जो मैंने इससे पहले जो शो किया था, दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स, तो उस शो के टाइम पे मेरा सेट नायगांव में था, तो हम बोरीवली शिफ्ट हो गए थे एंड उसके बाद वो बस ख़त्म ही हुआ था इन अक्टूबर। नवंबर तक हम रहे वहाँ एंड देन बाय दिसंबर एंड वी शिफ्टेड टू अंधेरी, बैक टू अंधेरी, बिकॉज सारे प्रोडक्शन हाउसेस की ऑफिसेज वहीं थी। और बस तो मेरा ना शुरू से यही रहा है और मैं अभी भी यही चीज़ फॉलो करती हूँ दैट ऑफ कोर्स नाम कमा लिया, काम अपने आप आता है, अब तो आता है, बट उस टाइम पे देयर वाज नो रिकग्निशन। कोई मुझे इतना जानता नहीं था, बस एक शो किया था तो इतनी कोई पहचान, क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं थी। तो मैं प्रोडक्शन हाउसेस जा के पूछती थी मम्मी के साथ। हम लोग रोज़ दोनों निकलते थे 3-4 घंटे, 12 साढ़े 12 तक निकलते थे और 6 बजे तक हम जितने प्रोडक्शन हाउसेस घूम सकते थे हम घूमते थे कि इज़ देयर एन ऑडिशन दैट आई फिट इन टू एंड स्टफ। तो ये एक प्रोडक्शन हाउस था जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था और मेरे दिमाग में भी नहीं था। बट उस टाइम पे मैंने इतना घूम घूम के, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो यू नो हु हैव कास्टिंग, देर आर कास्टिंग गाइज एंड देन देर आर कोऑर्डिनेटर्स। तो कास्टिंग वाले कोऑर्डिनेटर्स को भी कई बार अप्रोच करते हैं कि यू नो वी आर लुकिंग फॉर सो एंड सो कैरेक्टर, तो तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो हेल्प अस फाइंड दैट पर्सन और स्टफ। ओके, सो एनीवे पता नहीं कहाँ से बट जो उड़ान के कास्टिंग डायरेक्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा आपके कोऑर्डिनेटर से आपका नंबर मिला है एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा ओके। अब उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, आप पढ़ लो और ऑफिस आ जाओ और हम ऑडिशन करेंगे। अब उस टाइम पे मतलब पोस्ट कोविड तो सब कुछ फ़ोन पे हो गया, लेकिन पहले ऐसा होता था कि ऑडिशन है, कुछ भी है तो आप ऑफिस जाके ही ऑडिशंस देते थे। ठीक है, सो मैं चली गई, मैं नहीं गई। तो ऐसा हुआ कि मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और वो पूरी स्क्रिप्ट थी अवधी भाषा में। अवधी इज़ अ लैंग्वेज जो यूपी में बोली जाती है। मतलब इट साउंड्स लाइक ई का बोलत हो एंड ऑल दैट, यू नो, वो जो आपने शो में देखा होगा शुरू शुरू में मैं बोलती थी, तो वो लैंग्वेज में था। अब क्योंकि मैं न्यू थी, एक ही शो किया था, तो इनएक्सपीरियंस भी थी और मतलब हिंदी में परफॉर्म करने में ही कितना कुछ सीखना था, तो यहाँ तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई पूरी। तो मुझे तो लग गया धक्का। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, है ना। अब उस वक्त ऐसा था कि मैं दे ही रही थी बहुत सारे ऑडिशंस, तो मेरा था कि ठीक है ना, एक नहीं दिया तो क्या हो जाएगा टाइप्स।
ओके। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा कि देखो मुझे ना फूड पॉइजनिंग हुई हुई है एंड इट वाज वेरी अर्जेंट फॉर देम टू कास्ट। तो मैंने कहा मुझे फूड पॉइजनिंग हो रखी है, मैं तो नहीं दे सकती ऑडिशन, ठीक है। तो मैंने निकाला बहाना और मैं मस्त फिर चिल हो गई। अब उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया, 2 बार किया, मैंने कहा मैं आ ही नहीं सकती भाई, मुझे लूज मोशन हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास वॉशरूम है, आप आ जाओ, ये वो सब है ना। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं आ रही। अब पता नहीं कहाँ से उन्होंने मेरी मम्मी का नंबर ढूंढ निकाला एंड दे हैव कॉल्ड माई मदर एंड दे हैव टोल्ड हर कि आप इसको लेके आओ। तो मेरी मम्मी ने मुझे पूछा कि क्या करना है, वाई यू नॉट गोइंग फॉर दिस ऑडिशन। मैंने कहा यार मम्मी ये लैंग्वेज तो निकले ही नहीं मुँह से मेरे, मैं क्या करूँ, ठीक है। अब मैंने मन में डिसाइड कर लिया था कि ये तो हो रही है मेरे साथ ज़बरदस्ती और मुझे तो मतलब नहीं देना ऑडिशन। तो मम्मी ने बोला चल ना बेटा दे आते हैं, यू नो इफ समबडी इज कॉलिंग यू सामने से, डोंट स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद देम। ये समझ अब आई है ज़िंदगी में, अब मतलब उस शो के बाद ही, कि यू शुड नेवर बर्न योर ब्रिजेस। भले कोई चीज़ है जो आपसे नहीं हो रही, आपको नहीं करनी है, बट स्टिल रिगार्डलेस यू शो अप, यू मीट देम, वो रिस्पेक्ट आप दो उनको उस चीज़ की कि वो आपको बुला रहे हैं। तो अगली बार भी ज़िंदगी में भले इस बार वर्कआउट ना हो, लेकिन यू नो इन फ्यूचर वो डेफिनेटली आपको वापस कंसिडर करें। तो हम गए। अब मैंने शुरू किया परफॉर्म करना। मैंने एक टेक दिया, बहुत ही वाहियात। मैंने दूसरा टेक दिया, बहुत ही वाहियात। उन्होंने मुझे बोला आप थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा अच्छे से और लाइंस कर लो, फिर करते हैं। तो मैंने ब्रेक लिया, मैंने वापस स्टार्ट किया। अब तब तक मेरा ना प्लान बन गया था कि मेरे जो एक्टिंग स्कूल के फ्रेंड्स थे उस टाइम पे, उनके साथ डिनर पे मिलना है। तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड उस चीज़ के लिए थी कि आज तो मैं सब दोस्तों से मिलूंगी एंड ऑल दैट। सो एनीवे मैं दे रही हूँ ऑडिशन। अब बहुत ही गंदा हुआ और ऐसे करते करते 7-8 टेक हो गए। एंड ट्रस्ट मी इफ़ यू सी दैट ऑडिशन यूल बी लाइक ये एंड मतलब मैंने नहीं देखा है बट मुझे पता है मैंने क्या किया था। मतलब मेरा था कि बस करो और निकलो। और मैं सोच रही हूँ ये लोग इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर लाइक एक और टेक, एक और टेक, 8 टेक कोई कास्टिंग वाला इतना पेशेंटली लेता है क्या। तो आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ द casting guys. The main guy was, his name is Prince Modi. I recently worked with him. और जो मेरा ऑडिशन ले रहा था उसका नाम था रमेश। तो anyway ये चल रहा था। अब मैंने 7-8 टेक जैसे भी किए और फिर हम निकल गए। अब मैं तो, मेरी मम्मी गई घर और मेरा प्लान था फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ डिनर पे, ठीक है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द डिनर। आई स्टिल हैव अ पिक्चर फ्रॉम दैट डिनर। तो मैं गई हूँ एंड दे ऑल आर लाइक हाइपिंग मी अप, एवरीवन इज लाइक अरे यार मीरा तेरा तो मतलब यू नो यू चेंज्ड योर सेल्फ एंड यू हैव बिकम सो फोकस्ड एंड मतलब हम सब में से सिर्फ तू ही है जिसने कर लिया काम एंड स्टफ। एंड आई वाज लाइक या आई मीन मोटिवेशन तो यही थी कि अच्छा काम करना है ज़िंदगी में। एंड ऑनेस्टली फन फैक्ट कि मैं जब स्कूल में थी तो मैं ये है मोहब्बतें देखती थी, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ सीक्रेटली कि मैं उस जगह पे होती तो क्या करती। एक और शो मुझे बहुत पसंद था, इस पे आपको क्या नाम दूँ। तो वो भी एक ऐसा शो था जहाँ मुझे लगता था कि यार ये केमिस्ट्री, ये ऐसा चाहिए, यू नो आई वांट टू परफॉर्म लाइक दिस एंड ऑल दैट। सो ये था। अब मैं घर गई, जो भी है। अगले दिन मुझे कॉल आया वापस, उन्होंने बोला आप सेट पे आ जाओ, मॉक शूट करना है आपके साथ। मैंने कहा इतना गंदा ऑडिशन देने के बाद ये लोग मुझे वापस बुला रहे। तो एनीवे मैं फिर गई। मैंने कहा अब तो बुला रहे तो अब तो चले ही जाते हैं, मतलब ठीक है, द लैंग्वेज इज मैनेजेबल व्हाटएवर। तो मैं और मम्मी गए। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वॉक्ड ऑन टू द उड़ान सेट। लाइट गई हुई थी, रात के 9:30 बज रहे थे, अंधेरा था, उनकी नाइट शिफ्ट थी। तो आई हैव वॉकड इन एंड उस टाइम पे जो गिरजा और तेजस्विनी जी का रूम हुआ करता था, उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया। तो फिर लाइट वाइट आई, मैं रेडी हुई, सब हुआ। एंड मेरी मम्मी मस्त से बातें करने में लगी हुई है सबसे, यू नो चीज़ें पता कर रही है क्या होता है, कैसे होता है सब कुछ। मैं रेडी होके बैठी हूँ। अब मुझे बुलाया सेट पे। तो मेरा मॉक शूट था
इमली के साथ. So I did the mock shoot and it went well. And then by the time I was like done with the mock shoot, तो I kind of got attached to the idea कि अब मुझे करना है. ठीक है, तो मॉक शूट वगैरह हो गया, सब हो गया, फ़ोटोज़ लिए उन्होंने हमारे और मैं घर आ गई वापस. ठीक है, अगले दिन उन्होंने कॉल किया दोपहर में, उन्होंने बोला वापस आ जाओ. मैं आई सेट पे, उन्होंने बोला एक ना हम चेंज करेंगे, आप इमली का गेटअप ले लो और जो भी है, इंटरचेंज किया उन्होंने. तो मैं रेडी हो गई, सब हो गया, बट आई मेड श्योर टू कम्युनिकेट कि मैं हीरोइन को रोल करना चाहती हूँ और मैं इमली का कैरेक्टर, आई डोंट थिंक आई रेजोनेट विद द कैरेक्टर, आई डोंट वांट टू प्ले द कैरेक्टर. ठीक है, बट अब क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी वो कर रही थी चीज़ें, तो मैंने इतना ज़्यादा उस वक्त नहीं बोला. मैंने कहा प्योरली आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने कर दिया मॉक शूट. ठीक है, अब मॉक शूट हो गया, सब हो गया, मैं घर चली गई. मुझे कोई कॉल बैक नहीं आया उसके बाद, कुछ नहीं, 3-4 दिन. एंड आई गेट टू नो दैट देव ऑलरेडी शॉट a promo with someone else. So I got very sad, upset, and I used to go to the gym. तो मैं जिम में गई. ठीक है, I still remember, मैं जिम गई, मैं जिम से नहा धो के निकली, नीचे एक सलोन था एंड आई वेंट देयर और मैंने पेडिक्योर कराया. मैं घर आई एंड आई वाज लाइक, मतलब मेरा ये था कि लेट इट गो नाउ, मतलब इट्स ओके, लेट्स फोकस ऑन अदर थिंग्स. अटैच हो गए, जो भी हुआ, बट मे बी इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू टाइप्स, सो लेट इट गो. तो मैंने फिर इग्नोर किया. मैं घर वर आई, मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी मेरे भाई के साथ. ठीक है, दे हैड गॉन आउट फॉर शॉपिंग. तो मेरा भाई बॉम्बे आया हुआ था उस टाइम पे, उसकी छुट्टियाँ चल रही थी शायद. तो मैं घर आई एंड आई रिमेंबर I was standing on the weighing scale and I was checking my weight and मेरा फ़ोन बजा और हमारी जो क्रिएटिव डायरेक्टर थी तनु मैम, उनका कॉल था एंड शी सेड कि बेटा सेट पे आ जाओ. तो मैंने कहा मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट मैं इमली का कैरेक्टर नहीं प्ले करना चाहती. आई डोंट थिंक कि ये सही होगा एंड स्पेशली आफ्टर मी ऑडिशनिंग फॉर चकोर और मेरी अटैचमेंट चकोर के साथ बिल्ड होने के बाद आई जनरली डोंट फील इट्स मेंटली ऑल्सो हेल्दी फॉर मी कि मैं अब दूसरा कुछ कैरेक्टर प्ले करूँ. बिकॉज जो भी चकोर प्ले कर रही होगी मेरी, तो अंदर से मैं आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी बीइंग ऑन द सेट बिकॉज आई विल बी लाइक यार ये मेरे लिए था, ये मुझे नहीं मिला, यू नो. एंड आई एम कॉल मी वट एवर यू वॉन्ट, पर मैं बचपन से ऐसी रही हूँ कि मतलब ये मेरा नेचर है कि मुझे अगर लगता है, मैं किसी चीज़ में पैर तभी डालती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा करूँगी. और अगर मैं अच्छा करूँगी और एक बार मेरा हो गया कि मैं ये करूँगी, तो फिर मुझे वही चाहिए. I've been dancing since so many years. As I was a kid also I used to dance. And उस टाइम पे भी मेरा यही होता था कि अगर मैं डांस कर रही हूँ then I need to be in the center or in the front. I can't be standing in the back. That's not me. It has never worked for me. So anyway, वो जो भी मेरी पर्सनैलिटी है वो है. ये आप लोगों के लिए नया रेवलेशन था, बट ये हो गया. ठीक है, तो मैंने कहा कि जो भी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, इट्स नॉट फॉर इमली, वी आर टेस्टिंग यू फॉर चकोर. ठीक है, मैं तो हो गई फुल एक्साइटेड. मैं भागी पहुंची सेट पे. वहाँ पे मेरा मॉक शूट हुआ, सब हुआ एंड देन आई वॉज टोल्ड कि आप प्रोडक्शन हाउस का जो ऑफिस है वहाँ पहुँच जाओ. ठीक है, तो मैं चली गई. मम्मी भी आ गई तब तक वहाँ पे दूसरी साइड से, मम्मी भी पहुँच गई मेरी बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज इम्पॉर्टेंट. तो वो भी आ गई. अब वहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूसर थे गुरु सर, तो मैं उनसे मिली. अब गुरु सर मुझे फुल बैठ के समझा रहे हैं कि यू नो दिस इज़ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नीड टू बी फोकस्ड, ये वो, इट्स अ बिग स्टेप फॉर अस एंड स्टफ. ओके, सो एज लाइक हाँ ठीक है, यू नो. मुझे तब तक भी समझ नहीं आ रहा कि लाइक आई एम लॉक्ड फॉर द कैरेक्टर. मैं सोच रही हूँ ओके कहाँ जा रहा है ये कॉन्वर्जेशन, जो भी है. फाइनली ही टेल्स मी कि ओ बाय द वे योर चकोर.
तो मैं इतनी खुश हो गई और मैंने कहा थैंक यू, बट वो एकदम लाइक गुरु सर एकदम ऐसे थे कि मैं अभी भी उनको छेड़ती हूँ, तो उनका था कि ऑब्वियसली यू नीड टू बी दैट वे, यू नो, सो दैट अ पर्सन टेक्स यू सीरियसली. सो एनीवे, आई केम आउट ऑफ द ऑफिस और मुझे तनु मैम का कॉल आया एंड शी वॉज स्क्रीमिंग विद जॉय एट द पीक ऑफ हर वॉइस. I remember I was on the road. I was also screaming at the peak of my voice. And my mom was watching me. My mom was so happy. हमने फिर मंदिर वंदिर गए, माथा टेका, भगवान जी को थैंक यू बोला, सब हुआ. And then rest is history. So ये जो पूरा transition था, तो the first audition I gave was on 28th January. And I got finalized for the show on 6th February. Okay. So then ये सब हुआ and then it was my first day of shoot. कुछ तो मैं डेट्स की गड़बड़ बता रही हूँ because I remember first day of shoot was 11th February and my first episode aired on 15th February. 15th February is my brother's birthday and mostly it has happened for me. जैसे I signed Good Se Meetha Ishq also on 15th February. So it's been a very lucky date for me. तो मेरा भाई कहता है मैं तेरा lucky charm हूँ. And genuinely February has been a good month. कुछ रीत जगत की ऐसी है भी 15th February को launch हुआ था. तो it's been always a very special month for me. So anyway, तो yeah, my first day of shoot was on 11th February. वो भी एक बहुत ऐतिहासिक दिन था. सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगी थी मीरा रोड में चाइना क्रीक, और हम गए और वहाँ पे जाके पहला जो मेरा शॉट था वो था कि अब जो मेरी एंट्री अगर आपने देखी आपको याद होगी कि मैं नंगे पैर दौड़ रही हूँ. तो मैं दौड़ रही हूँ और मेरा पहला शॉट था पानी में भागना, और पानी में था कांच का टुकड़ा और मैं नंगे पैर भाग रही हूँ. पहले ही शॉट में मेरे पैर में घुसा है कांच इतना बड़ा और मेरा पैर कट गया, मेरे पैर से खून बह रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट एड हुआ, सब हुआ, बट मुझे दिन भर नंगे पैर दौड़ना था. और हमने हर तरह की टेप जो हम नीचे पैरों में लगा सकते थे वो लगाई, बिकॉज ऊपर तो नहीं लगा सकते थे, वो दिख रहा था कैमरे में कि टेप लग रहा है. सो नीचे से जो भी करते थे वो निकल जाता था थोड़ी देर में. बट इट वॉज अ वेरी पेनफुल डे. तो अगले दिन भी भाग रही हूँ मैं फिल्म सिटी में, वहाँ भी चूना है, सब है. बाय द एंड ऑफ इट मेरा पैर पक गया था. सो वी हैड टू गो टू द डॉक्टर आफ्टर दैट. बट आई कैन वेरी प्राउडली से, और ये सिर्फ एक इंस्टेंस नहीं है, सब बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं कि मैंने इस शो को अपना खून, पसीना, दिल, दिमाग, आत्मा, सब कुछ दिया है, आंसू सब कुछ दिया है मैंने. एंड दिस शो हैज़ बिन ट्रू ब्लेसिंग इन एवरी सेंस. आज मैं लाइफ में जो कुछ भी हूँ वो इस शो की वजह से हूँ. इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने इस शो को बहुत कुछ दिया है. एंड अब ऐसे शो बनते नहीं है. सैडली जब मेरा ये शो इतना बड़ा हिट था उस टाइम पे इंस्टाग्राम की कोई वैल्यू नहीं थी. लोग इंस्टाग्राम पे इतने एक्टिव नहीं थे. तो यू नो आई वॉज नॉट पोस्टिंग अ लॉट एंड ऑल. So I think this is the first time you guys will get to know how I got casted for Udaan, but it has been nothing less than a sweet, beautiful journey. So thank you all for loving Chakor, and thank you all for loving me for so many years. And I promise you all today that I will make sure that I do one more such character where you all feel proud, you all love me more. You all feel happy to be my fans, to be connected as my family. So I promise you all that I will make you proud very soon. Thank you.